अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। टुडे विल डिस्कस स्केलर प्रोडक्ट, फर्स्ट ईयर टॉपिक। पहले हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को देखते हैं। वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट वो है जिसमें दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और हमें कोई स्केलर क्वांटिटी दे दें, हमें कोई नंबर दे दें, ठीक है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दे, डायरेक्शन का उसमें कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें सी दे रहे हैं। इफ़ दिस सी इज़ स्केलर देन दिस प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनके बीच में डॉट लगाते हैं, ये डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है, इस वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स को देखें। सपोज़ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें वर्क दे रहे हैं, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। फोर्स इज़ अ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और वर्क दे दें, वर्क क्या है? वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्केलर दे रहे हैं, इट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है ये स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर, इफ आंसर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी इट मीन्स दिस इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट, ओके। फिर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड्स पे t से डिवीजन कर लेते हैं। वर्क डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एफ डॉट एस डिवाइड बाई टी। वर्क बाई टी हमारे पास पावर के बराबर है और एस बाई टी हमारे पास v के बराबर है, एफ डॉट वी। Force is a vector, velocity is a vector, but power is a scalar. When force is a vector and velocity is a vector are multiplied and they give us power, which is a scalar quantity. The product is scalar product. Likewise, आप सेकेंड ईयर के कोर्स में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी मैग्नेटिक इंडक्शन है और ए एरिया है, ये दोनों वेक्टर्स हैं और ये स्केलर हैं। वहाँ आप डिस्कस करेंगे कि एरिया कैसे वेक्टर हैं, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया ए, दोनों वेक्टर्स और रिजल्ट हमारे पास आ रहा है स्केलर। ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि जहाँ दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाए और हमें स्केलर दे दें, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसका जनरल फॉर्म जो है वो ये है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा इज कोसाइन फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। थीटा क्या है? तो थीटा ए और बी के बीच में ये एंगल है, ये हमारे पास थीटा, दिस इज थीटा, ठीक है। अब इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, ए इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए, ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये बी है, तो इस ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया। और ये बी कॉस थीटा जो है ये बी का वो कंपोनेंट है, बी का वो कंपोनेंट है जो ए के एलोंग है, जो ए की डायरेक्शन में है। जैसे अगर हम यहाँ से एक प्रोजेक्शन ले लें ऑन दिस वेक्टर ए, तो ये हमारे पास बी एक्स बनता है, ठीक है, एज इट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। तो बी एक्स हमें पता है कि बी एक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, आपने पढ़ा था। सो बी कॉस थीटा क्या है? इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है, इस वेक्टर का कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट? वो कंपोनेंट जो ए के एलोंग आ रहा है, वो कंपोनेंट जो इस ए के डायरेक्शन में आ रहा है। तो स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या देता है? दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट देता है, जिनमें से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम होली सोली लेते हैं और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम वो वाला लेते हैं या उसके उस कंपोनेंट का लेते हैं जो पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में हो, जैसे इस केस में हमने देखा। सो बी कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी टेकन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए और बी के बीच में एंगल है जिसको हम कैसे लेते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लेते हैं, इस तरह, ठीक है, ऐसे नहीं लेते। सो ये देखें एंगल हम यहाँ से इस तरफ लेंगे, ओके। इफ़ वी वांट टू फाइंड बी डॉट ए विल बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा इन दिस केस। अगर आप देखें ये वही ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, अब हम इस बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं इस ए के साथ, ठीक है। तो अब एंगल हम क्या लेंगे? तो बी से हम स्टार्ट लेंगे और ए की तरफ आएंगे, तो ये हमारे पास एंगल बनता है। ये एंगल हमें मालूम नहीं है, थीटा हमें मालूम है, ये टोटल भी हमें मालूम है। टोटल यहाँ से अगर आप शुरू करें और इधर आ जाए, इट इज़ 360, ये थीटा है। तो अगर 360 से आप ये थीटा माइनस करें, ये पूरा 360 और इससे ये थीटा माइनस करें, तो हमारे पास क्या आएगा?
360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा ये एंगल है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट लाइक दिस, बी ए कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। और फिर बी डॉट ए इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है, ये आप लोग याद रखें, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉज ऑफ दिस एंगल प्लस कॉज ऑफ थीटा। 360 माइनस थीटा वही कॉज ऑफ थीटा के बराबर है। यही बात साइन के साथ नहीं है, याद रखें, ठीक है, वहाँ पर कुछ और बात है। कॉज के लिए दिस इज ट्रू, बी डॉट ए इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, एंड 2, दिस इज 2, बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं। बी डॉट ए इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये और ये बराबर हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वी से दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट हम कुछ स्पेसिफिक केसेस लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हम लेते हैं। यह वेक्टर ए है, यह बी है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इनका डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, एंगल ज़ीरो होगा, ठीक है। सो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो आपके पास 1 के बराबर है, आपको पता है कॉस ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस ज़ीरो 1 के बराबर है, दैट्स वाई ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी। इस पे क्वेश्चन आता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर। इन इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, और इनका प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट का व्हेन वी आर हैविंग पैरेलल वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर, एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है और दूसरा इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, इनके बीच में एंगल 180 बनेगा, ठीक है। ये देखें, इस बी को मैंने इसके साथ टैली कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। तो देखें एंगल क्या बन रहा है, द एंगल इज़ 180। आपको वैसे भी पता है कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 होता है, ठीक है। सो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी इंटू -1 cos 180 -1 के बराबर है। ए डॉट बी इक्वल्स टू माइनस ए बी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट ले लें और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, वेक्टर का अपने आप के साथ स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, सो ए डॉट ए इक्वल्स टू ए कॉस 0। ये वेक्टर अपने आप के साथ क्या एंगल बना रहा है, क्या ये अपने साथ कुछ डिविएशन दिखा सकता है, नो। सो दैट्स वाई इसका एंगल भी हम 0 लेंगे। वेक्टर ए अपने आप के साथ 0 एंगल बना रहे हैं, ठीक है। मीन्स ये एक दफ़ा आप ए लेते हैं तो एक डायरेक्शन, दूसरी दफ़ा ए लेते हैं तो वही डायरेक्शन। सो दैट्स वाई ए स्क्वायर इंटू 1 cos 0 1 के बराबर है। ए डॉट ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ओके। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, वो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल 90 हो, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल 90 है। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 90, ठीक है। सो कॉस 90 हमारे पास 0 के बराबर है। ए डॉट ए बी इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज 0, नॉट नल वेक्टर, ओके। नल वेक्टर नहीं, ऐसा ना हो ऑप्शन में नल वेक्टर हो और आप नल वेक्टर को ऑप्ट करें। क्यों, क्योंकि रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर एक नंबर आ रहा है। रिज़ल्ट स्केलर प्रोडक्ट के स्टार्ट में हमने बात की थी कि स्केलर प्रोडक्ट का रिज़ल्ट स्केलर आता है, ठीक है। दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं और उनका रिज़ल्ट स्केलर आता है, ठीक है। वेक्टर नहीं आया होता तो फिर नल वेक्टर की हम बात कर सकते थे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स आपको पता है x के डायरेक्शन में हम i लेते हैं, y के डायरेक्शन में हम j हेड लेते हैं, z के डायरेक्शन में हम k हेड लेते हैं, ओके। सो i डॉट i इक्वल्स टू, पहले हम सिमिलर या सेम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे। i डॉट i इक्वल्स टू 1 डॉट 1 cos 0,
cos 0 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि I के साथ क्या एंगल बनाता है, I अपने आप के साथ क्या एंगल बनाता है, सो इट मेक्स 0 एंगल। I का मैग्नीट्यूड क्या है 1, दूसरे I का मैग्नीट्यूड क्या है 1, इनके बीच में एंगल 0 है, सो cos 0 इक्वल टू 1, 1.1.1 विच इज़ इक्वल टू 1। लाइकवाइज j इक्वल्स टू 1 cos 0, j अपने आप के साथ क्या एंगल बनाएगा, 0 डिग्री एंगल। k डॉट k इज इक्वल टू 1, k जो है k इस डायरेक्शन में है, k अपने आप के साथ क्या एंगल बनाएगा, वंस अगेन 0 डिग्री। ओके, अब आते हैं डिफरेंट की तरफ, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं। i डॉट j इक्वल्स टू 1.1 cos 90, i और j, ये i है और ये j है, इनके बीच में एंगल क्या है 90, सो cos 90 is 0, i डॉट j इक्वल टू 0। j डॉट k 1.1 cos 90, वंस अगेन j और k के बीच में एंगल क्या होगा, ये k है, ठीक है, ये z जो है ये इस तरफ है, सो ये तो हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते आउट ऑफ द बोर्ड, दैट्स व्हाई वी ड्रॉ इट लाइक दिस। सो ये k है। अब देखिए j और k, जिस तरफ मैं खड़ा हूँ इधर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि j और k के बीच में एंगल 90 है, दैट्स व्हाई 1.1 cos 90 विच इज़ अगेन इक्वल टू 0। k और i का आपस में एंगल, k और i जब आप ऐसे रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो भी 90 है, वंस अगेन 90, k डॉट i इक्वल टू 1 cos 90 विच इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह अगर ये माइनस में भी हो तब भी इससे 0 आएगा, माइनस को आप कॉमन ले लें और फिर i डॉट j करें, 0 आ जाएगा। j डॉट k से माइनस आप कॉमन ले लें, माइनस जिस पोजीशन पे भी हो आंसर 0 आएगा। ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल of two vectors, a equals to these units and b equals to this many units. Okay, so a dot b equals to 1i plus 2j plus 3k dot 4i plus 5j plus 6k। मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 4, और i है तो i डॉट i, ठीक है। इसी तरह 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा और i डॉट j। इसी तरह 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा और i डॉट k, i और k। इसी तरह इसको आप जिस तरह आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इससे हेल्प ले सकते हैं आप। इसमें आप जब आखिर में देखेंगे तो i डॉट i जो है वो 1 के बराबर है, j डॉट j 1 के बराबर है, k डॉट k 1 के बराबर है, बाकी सब 0 हो जाते हैं, हमने इधर पढ़ लिया। i डॉट j इक्वल टू 0, i डॉट k इक्वल टू 0, j डॉट i इक्वल टू 0, ये सब ज़ीरोस के बराबर हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम इनमें से जो लाइक हैं i j k k, इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, ठीक है। इस पे अपने दिमाग को इतना खपाना नहीं है। 1.4 तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 10 आ जाएगा, और इसी तरह 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 18 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये बाकी को सॉल्व ही ना करें, 1 स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। द आंसर इज़ 32। वंस अगेन इट इज़ ए नंबर, आंसर में कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा, इट मीन्स कि यहाँ इन दोनों वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास स्केलर आया है, एंड दिस इज़ ए स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि आप सिर्फ लाइक को मल्टीप्लाई करें, यहाँ i है तो यहाँ i है, इनको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 करें, ठीक है। तो फिर इनको ऐड करें, बाकियों को 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 ना करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 ना करें, ठीक है। लाइक वाले टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, आप आंसर को 1 स्टेप में निकाल सकते हैं। अच्छा, ये स्केलर प्रोडक्ट इज़ एसोसिएटिव, स्केलर प्रोडक्ट एसोसिएटिव भी है, a डॉट b डॉट c विद ब्रैकेट्स एंड a डॉट b विद ब्रैकेट्स डॉट c, ये इसके बराबर होगा। ब्रैकेट्स आप जहाँ भी लगा लें, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड नहीं करता, आपके पास हमेशा रिजल्ट सेम आएगा। ओके, स्केलर प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, a डॉट b प्लस c, a डॉट b प्लस c, वी आर हैविंग ए डॉट ओवर हेयर, a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c, a डॉट b प्लस a डॉट c। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, तो इसको भी ये फॉलो करता है।